दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2024। यूपीएससी के थ्रू सीडीएस ने जो वैकेंसी निकाली हुई है उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स क्लियर करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या इसमें क्राइटेरिया होने वाला है क्वालिफ़िकेशन का। तो वीडियो शुरू करते हैं। यूपीएससी के थ्रू जो हमारी वैकेंसी सीडीएस के लिए आई हैं उसकी स्टार्टिंग डेट 15 मई में है, स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 4 जून है। लास्ट डेट फीस पेमेंट की बात करें तो 4 जून है। फ्रॉम करेक्शन डेट जो है वो 5/11 जून है। एग्ज़ाम डेट है 1 सितंबर। एडमिट कार्ड की जो रिलीज़ डेट है वो अगस्त 2024 है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है। SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। कैंडिडेट हैव टू बी देयर ऑनलाइन मोड ही एप्लीकेबल है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 24 है। 20 to 24 है। कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न बिटवीन 2 जुलाई 2001 to 1 जुलाई 2006। उसके बाद टोटल पोस्ट हमारी 459 पोस्ट आई हुई हैं। कोर्स की बात करें तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून के लिए 100 पोस्ट हैं और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। इंडियन नेवल एकेडमी INA है जिसके लिए 32 पोस्ट 32 आई हुई हैं, उसके लिए भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके बाद एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए 32 पोस्ट आई हुई हैं जिसके लिए बैचलर डिग्री मांगी हुई है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट द 10+2 लेवल ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। ऑफिसर ट्रेनिंग की एकेडमी OTA के लिए 276 पोस्ट आई हुई हैं 276, और इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के लिए वोमेन की हैं जो 19 पोस्ट आई हुई हैं, इसके लिए भी बैचलर डिग्री मानी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा, देन SSB इंटरव्यू होगा। हाउ टू अप्लाई फॉर UPSC CDS 2 रिक्रूटमेंट 2024 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यू कैन चेक अदर सरकारी कहीं पर भी जाके आपको अप्लाई ऑनलाइन, और नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर लेना और नोटिफिकेशन को अच्छे से उसको पढ़ लेना। ये हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, थ्रूली करके पढ़ के एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लेना। यहाँ पर कैसे हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको सारी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन की है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है हमारी, कितना कैसे होता है ये सब इसमें हमारे नोटिफिकेशन में पूरा डिस्क्रिप्शन में समझाया गया है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर प्रेजेंटेशन पोर्टल बताया गया है। फैसिलिटेशन काउंटेंट्स होता है, मोबाइल फ़ोन बैंड है, इन नोटिफिकेशन है। नेम ऑफ द कोर्सेज दिए गए हैं जिसमें अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी आई हुई हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, जो वैकेंसीज़ के बारे में अभी हमने डिस्कस किया हुआ है ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देख लेना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, अपने कन्वीनियंस और कन्वेंस के हिसाब से आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर फिलअप कर सकते हैं। गुड़गांव भी है, ग्वालियर भी है, दिल्ली भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद बात करें कैंडिडेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी तो वो नेशनलिटी, ये सारी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होती हैं। एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये दिया हुआ है, इसमें एज लिमिट बताई दिया आपको 20 से 24 होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का भी डिस्कस हम कर चुके हैं, वो सब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ़ीस की बात करें वो भी बता दी गई है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो भी हमारा ऑनलाइन अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन का, बता दिया है 4 जून है। ये सब हमारा नोटिफिकेशन ही है जिसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सब हमारा। अब इसके बाद स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, हमारा एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन कंप्राइजेज। रिटन एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा वो दिया हुआ है। इसमें हमारे रिटन एग्ज़ामिनेशन के लिए जो होगा ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, और इंग्लिश,
जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इनके लिए 2-2 घंटे दिए हुए हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 100 100 एंड द कोड इज़ 11 12 13। ये सब्जेक्ट्स के। फॉर एडमिशन टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए इंग्लिश 2 hours 100 एंड द कोड इज़ 11 and 12। सब सारी मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। ये स्कीम है। स्टैंडर्ड फॉर द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। सिलेबस, इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो द क्वेश्चन पेपर विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज़ ऑफ वर्ड्स। जनरल नॉलेज के लिए दिया गया है जो जीके हमारी होती है। एलिमेंट्री के लिए अर्थमेटिक्स, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, यूनिटरी मेथड्स, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क परसेंटेज है। एप्लीकेशन टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। ये सब हमारा अर्थमेटिक्स में है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, डिवीज़न, एल्गोरिथम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी बाय द 2 3 4 5 9 एंड 11। मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन थ्योरम, SCF, LCM, इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम, सब कुछ हमारा 12th तक के स्टैंडर्ड का इसमें दिया हुआ है। अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है। इंटेलिजेंस एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट में द SSB प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। जो हमारा SSB होगा उसमें 2 स्टेज होंगी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। स्टेज 1 एंड स्टेज 2। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर द स्टेज 1 आर परमिटेड टू अपीयर फॉर। जो पहला हमारी स्टेज क्लियर कर लेंगे उनको ही दूसरी स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। द डिटेल्स आर, स्टेज 1 में क्या होगा हमारा, कंप्राइज ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR टेस्ट, आर पिक्चर्स प्रिसेप्शन description test, PPP and DT. The candidates will be shortlisted based on the combination of performance in OIR test and PP and DT के बेसिस पर ही shortlisted किए जाएंगे। स्टेज 2 क्या है, comprises of interview, group testing officer task, psychology test and the conference. These tests are conducted over 4 days. The details of these tests are given in the website of, हमारी एक वेबसाइट दी गई है उस पर तुम्हें आपको पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो ये हमारी स्टेज 2 और स्टेज 1 है SSB के लिए। वो सब बाद में, पहले रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद ये SSB होगा हमारा। SSB में 1-2 स्टेज हैं जिसमें फर्स्ट क्लियर होने के बाद ही आपको सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद है कैंडिडेट फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म के लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको सारी चीज़ें नॉलेज में आ जाएंगी। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आर्टिकल परमिटेड इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल में गुड क्वालिटी ब्लैक पेन यूज़ करना है। आंसर शीट में जो आपके सब कुछ आपको बता दिया जाता है एग्ज़ाम फॉर्म्स भरने से पहले। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 की हमारी नेगेटिव मार्किंग है। अनफेयर मीन्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और ये हमारा है सब कुछ हमारा एग्ज़ामिनेशन हॉल की सारी जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो हमारे रूल्स हैं वो सब बताए गए हैं। ये सब आपका 90 पेज का आपका नोटिफिकेशन है जिसमें सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में समझाई गई हैं, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। हाइट एंड वेट बताया गया है कि कितना हाइट और कितना वेट, कितनी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए, ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें खोल के नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। तो ये है हमारा UPSC के थ्रू CDS का जो फॉर्म है, वो अगर आप लोग एप्लीकेबल हैं तो आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। मिलते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।